हेलो दोस्तों। आज हम एक ऐसी दुनिया का सफर करने जा रहे हैं जो हर रोज हमारे आसपास तो होती है मगर हम उसे महसूस नहीं करते। क्या कहा, केमिस्ट्री का जादू? जी हाँ। क्या आपको पता है पानी के मॉलिक्यूल हमारी आंखों से छुपकर कैसे रिएक्शन करते हैं? और पीएच, सॉल्ट और बफर के लाइफ में कितना बड़ा रोल है। आज हम जानेंगे कैसे ये सब साइंस के मैजिक ट्रिक्स हैं जो हमारी एनवायरनमेंट और बॉडी को बैलेंस में रखते हैं। सो लेट्स डाइव इनटू दिस केमिकल एडवेंचर। इमेजिन करो, पानी का एक ग्लास है। सिंपल लगता है, राइट? लेकिन पानी के अंदर कुछ अनसीन मैजिक हो रहा है। वाटर अपने मॉलिक्यूल्स को H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन में डिवाइड करता है, जैसे एक इनविजिबल फाइट हो रही हो। इस प्रोसेस को हम कहते हैं सेल्फ आयोनाइजेशन ऑफ वाटर। लेकिन ये फाइट बहुत साइलेंट है क्योंकि ये आयन बहुत कम क्वांटिटी में बनते हैं। वाटर के आयंस का ये टाइनी फाइट Kw की वैल्यू 1 एक्सपोनेंट -14 होता है, जो बताता है कितने थोड़े से मॉलिक्यूल आयन में चेंज हो रहे हैं। लेकिन ये छोटी सी फाइट हमारी दुनिया के सारे एसिड और बेसिस के बिहेवियर का बेस बनती है। Isn't that cool? अब पीएच की बात करते हैं, जो हर साइंस स्टूडेंट का दोस्तों में शो ऑफ का रीजन होता है। पीएच का मतलब होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन, और ये मेजर करता है कि कितना एसिडिक या बेसिक एक सोल्यूशन है। पीएच स्केल 0 से 14 तक होता है, जहां पीएच 7 परफेक्ट न्यूट्रल है, जैसे पानी, और जो 7 से नीचे जाए वो एसिडिक, और जो 7 से ऊपर हो वो बेसिक। अगर आपको पता चले कि लेमन जूस का पीएच 2 है तो समझ लो वो एक स्ट्रॉन्ग एसिड है। इसका अपोजिट सोप, जिसका पीएच 10 होता है, जो एक स्ट्रॉन्ग बेस है। अब पीओएच का क्या? इसकी कैलकुलेशन पीएच के अपोजिट होती है, यानी पावर ऑफ ओएच नेगेटिव आयन, लेकिन दोनों का सम 14 होता है। चलो अब न्यूट्रलाइजेशन की केमिस्ट्री को देखते हैं। जब एसिड और बेस मिलते हैं तो एक जबरदस्त रिएक्शन होता है जिससे बनता है सॉल्ट और वाटर। इसी को हम न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। जैसे कि अगर आपके पेट में एसिड रिफ्लक्स हो, यानी आपके पेट में एसिडिटी हो रही हो, तो आप एंटासिड खाते हैं जो इस एक्सेस एसिड को न्यूट्रलाइज करता है। एसिड के ये H पॉजिटिव आयन और बेस के OH नेगेटिव आयन मिलकर पानी बनाते हैं, और बाकी के बचे हुए आयन सॉल्ट बनाते हैं। ये रिएक्शन हर रोज होता है, आपके स्टमक से लेकर केमिकल की लैब तक। अगर सॉल्ट को समझें तो एक पाउडर्ड कंपाउंड है जो हर जगह मिलता है। ये तब बनता है जब एसिड और बेस रिएक्ट करते हैं। सॉल्ट बनाने के बहुत सारे तरीके हैं, जिसमें नंबर 1 एसिड और बेस की न्यूट्रलाइजेशन, जो कि हमने अभी HCl और NaOH का रिएक्शन देखा। सेकेंड वन इज मेटल का एसिड से रिएक्शन, जैसे जिंक को HCl से रिएक्ट करवाया जाए तो जिंक क्लोराइड बनाता है। सॉल्ट सिर्फ खाने तक लिमिटेड नहीं, बल्कि आपके टूथपेस्ट से लेकर इंडस्ट्रीज तक सॉल्ट का यूज होता है। अब बात करते हैं सॉल्ट की टाइप्स की। सॉल्ट भी सिर्फ एक तरह के नहीं होते, बल्कि इनकी टाइप्स से भी मजीद फन है। नंबर 1 नॉर्मल सॉल्ट, जो पूरे न्यूट्रलाइजेशन के बाद बनता है, जैसे कि टेबल सॉल्ट। दूसरा एसिडिक सॉल्ट, जो इनकम्प्लीट न्यूट्रलाइजेशन के बाद बनता है, जैसे सोडियम बायसल्फेट। और आखिर में बेसिक सॉल्ट, जो वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस से बनता है, जैसे सोडियम कार्बोनेट। और इन सब सॉल्ट की केमिकल प्रॉपर्टीज इस बात पे डिपेंड करती है कि ये किस किस तरह के एसिड और बेसिस से मिलकर बने हैं। अब बात करते हैं बफर्स की। ये वो इनविजिबल हीरोज हैं जो आपकी बॉडी और सिस्टम में बैलेंस रखते हैं। बफर्स का काम है पीएच को स्टेबल करना, चाहे आप एसिड ऐड करें या बेस। समझ लो कि बफर्स एक बॉडीगार्ड की तरह होते हैं जो आपकी बॉडी में H पॉजिटिव और OH नेगेटिव आयन को मैनेज करते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपके ब्लड का पीएच मेंटेन करने का सिस्टम भी एक नेचुरल बफर है जो आपकी लाइफ के लिए ज़रूरी है। अगर ब्लड का पीएच ज़्यादा एसिडिक या बेसिक हो जाए तो आपकी हेल्थ खतरे में पड़ सकती है। अब बफर भी कुछ टाइप्स के होते हैं, एसिडिक और बेसिक। एसिडिक बफर वो बफर होते हैं जो वीक एसिड और उसके सॉल्ट से मिलकर बनते हैं, जैसे कि एसिटिक एसिड एक वीक एसिड है और सोडियम एसीटेट उसका सॉल्ट है। और बेसिक बफर वो होते हैं जो वीक बेस और इसके सॉल्ट से मिलकर बनते हैं, जैसे अमोनियम हाइड्रोक्साइड एक वीक बेस है और अमोनियम क्लोराइड उसका एक सॉल्ट है। अब बफर्स को कौन कौन सी चीज़ें अफेक्ट करती हैं आइए देखते हैं। सबसे पहले तो कंसंट्रेशन ऑफ बफर कंपोनेंट्स। जब बफर कंपोनेंट्स की कंसंट्रेशन ज़्यादा होती है तो बफर काम ज़्यादा अच्छा करता है। नंबर सेकंड है टेम्परेचर। ज़्यादा हीट या कोल्ड बफर के इफेक्ट को रिड्यूस कर सकती है। उसके बाद आता है पीकेए ऑफ एसिड एंड बेस। जब बफर का पीकेए सोल्यूशन के पीएच के करीब होता है तब वो ज़्यादा इफेक्टिव होता है। केमिस्ट्री सिर्फ लैब तक लिमिटेड नहीं, बल्कि हमारी लाइफ का इंटीग्रल पार्ट है। आज हमने देखा पानी कैसे खुद आयोनाइज होता है,
पीएच और पीओएच के साथ हम सॉल्यूशन को कैसे समझ सकते हैं और कैसे सॉल्ट और बफर सिस्टम को बैलेंस में रखते हैं। ये कॉन्सेप्ट सिर्फ टेक्स्ट बुक के नहीं बल्कि हमारी डेली लाइफ के हिडन सुपर हीरोज हैं। आपको मेरी ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। आज तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।